तो नेक्स्ट जो है ये हमारे पास लेक्चर नंबर 30 आ गया। अब उसी पास्टुलेट 3 ही अभी चल रहा है और उस पास्टुलेट 3 के अंदर ही जो है वो ये PVOM जो है ये हमारे पास आएगी मेजरमेंट्स। POVM मेजरमेंट्स। तो अब जो क्वांटम मेजर पास्टुलेट है वो आपका कौन सा है? पास्टुलेट 3 है। और ये पास्टुलेट 3 जो है इसके अंदर दो एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। पहला एलिमेंट जो है वो आपको ये बताता है कि वो रूल के आप किस तरह मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं डिफरेंट पॉसिबल मेजर आउटकम्स की उनको कैलकुलेट करते हैं। सेकंड जो है इसके अंदर वो रूल है जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं पोस्ट मेजरमेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। पोस्ट मेजरमेंट स्टेट यानी कि मेजरमेंट से पहले की जो स्टेट है। एक तो है ना कि जब आपने मेजरमेंट कर ली, हमें ये पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वेव फंक्शन तो वैसे ही कोलैप्स हो जाता है जब उसको मेजरमेंट कर लिया जाए। जब आपने मिसाल के तौर पर मैं क्यूबिट की ही एग्जांपल लूँ तो क्यूबिट जो है वो जब आपने मेजरमेंट नहीं की है तो उस वक्त तो वो सुपरपोजिशन स्टेट के अंदर है, लेकिन जो ही आप ये उसकी पोस्ट मेजरमेंट स्टेट है। क्यूबिट की पोस्ट मेजरमेंट स्टेट है कि वो सुपरपोजिशन स्टेट के अंदर है, लेकिन जो ही आप मेजरमेंट करेंगे तो वो अपनी सुपरपोजिशन स्टेट से वो जो 2 1 या 0 वाली स्टेट है उसकी एक स्टेट के अंदर चली जाएगी। ये होगी आफ्टर मेजरमेंट। ठीक है, तो पहला जो हमने पढ़ा प्रोजेक्टिव मेजरमेंट वो तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बता रही है सिर्फ कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, किस तरह आप रिपीटेडली मेजरमेंट्स करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो निकल आती है। लेकिन यहाँ पर अब जो दूसरा ये POVM जो है ये बेसिकली क्या है? ये पोस्ट जो स्टेट है आपकी मेजरमेंट से पहले सेकंड रूल। ये थर्ड पास्टुलेट किसका है? थर्ड पास्टुलेट जो है ये एक्चुअली रूल है विच इज डिस्क्राइबिंग द मेजरमेंट्स। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मेजरमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसमें एक आपने पहला पढ़ लिया कि जो स्टैटिस्टिक्स थी मेजरमेंट्स की। अब हमने पोस्ट मेजरमेंट जो है स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है उसको स्टडी करना है। तो अब ये जो हमारे पास पोस्ट मेजरमेंट होती है इसकी कुछ एग्जांपल्स होती हैं या इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हमने चेक करनी है, जिसमें आप मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ आउटकम्स के, और वो प्रोबेबिलिटीज जब आप कैलकुलेट करते हैं आउटकम्स के तो फिर आपके पास जो है उन मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो द क्वांटम मेजरमेंट पास्टुलेट। तो जो क्वांटम मेजरमेंट पास्टुलेट है यानी कि पास्टुलेट 3 यही है, क्वांटम मेजरमेंट पास्टुलेट 3 इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्स। इसके अंदर जो है वो बेसिकली 2 एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक है, फर्स्ट ये है कि ये आपको एक रूल देता है। फर्स्ट इट गिव्स ए रूल, ये आपको एक रूल देता है डिस्क्राइबिंग द मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्राइबिंग द
मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स, जो कि मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, यानी कि दैट इज द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, जिसके अंदर हमारे पास जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं ऑफ डिफरेंट पॉसिबल मेजरमेंट आउटकम्स, ऑफ डिफरेंट पॉसिबल मेजरमेंट आउटकम्स। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास पर्सपेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स की। अब जितने भी हमारे पास मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका आउटकम आएगा, मेजरमेंट रिजल्ट आता है ना, कोई चीज़ मेजर की है उसका रिजल्ट आता है, उसका आउटकम आता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या मसला है कि ये प्रोबेबिलिटीज़ के साथ आएगा, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये कोई क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। सेकंड जो है, ये तो पहला रूल है, आप मेजरमेंट करेंगे जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट आपने पढ़ी है, आपके पास आउटकम्स आ जाएंगे। अब सेकंड, उसका दूसरा पार्ट जो है, सेकंड जो है, सेकंड इट गिव्स ए रूल डिस्क्राइबिंग, ये एक रूल देता है कि जो डिस्क्राइब करता है द पोस्ट मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम। जो कि पोस्ट मेजरमेंट जो है सिस्टम की, पोस्ट मेजरमेंट, ये यहां पर स्टेट का इजाफा कर लें, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो अब जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, हाउएवर फॉर सम एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस जो हैं द पोस्ट मेजरमेंट, पोस्ट मेजरमेंट की स्टेट ऑफ द सिस्टम is of little interest। यानी कि कुछ के अंदर हमें जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, with the main item ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पर हमारा जो मेन आइटम है इंटरेस्ट का, बीइंग द प्रोबेबिलिटीज probabilities of respective measurement outcomes। तो जिनके अंदर यानी कि यहां पर भी जो पोस्ट मेजरमेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो भी किस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट की है, जब आप प्रोबेबिलिटीज जो है उनको डिस्कस करते हैं मेजरमेंट के आउटकम्स की।
उस वक्त हमारे पास ये भी ज़्यादा इंटरेस्ट के तौर पर ऊपर के सामने आती है जब आप पोस्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। तो ये इस केस के अंदर अब एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आप मेजर करते हैं एक सिस्टम को वंस, एक ही दफ़ा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर एक सिस्टम को मेजर करते हैं, एक ही दफ़ा आप उसके अंदर को मेजर करते हैं। तो कंक्लूजन जो हम वो एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक ही एक्सपेरिमेंट से उसका कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, ठीक ठाक शुक्र आप सुनाए ठीक है। नहीं 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 वो मैडम उनका बुध से है ना, वो शुरू हो रहा है उनका मिड टर्म, तो वो इसलिए नहीं आया आज। ओहो हो, अल्लाह खैर करे। जी आप चले जाए, वो कोई नहीं आए हुए। हाँ 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 हाँ। अच्छा जी, अब दिस इज द केस फॉर एग्जाम्पल in an experiment। अगर एक एक्सपेरिमेंट है where the system is measured only once, यहाँ पर सिस्टम को सिर्फ एक दफ़ा जो है वो मेजर किया गया है, अपॉन the conclusion of the experiment। जो कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट का उसकी बेस के ऊपर। तो अब इन केसेस के अंदर जब आप वंस उसको मेजर करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया कि एक दफ़ा जो सिस्टम है वो मेजर किया और उसी से आपके पास क्या निकला, एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकला एक ही दफ़ा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, उसमें एक दफ़ा नहीं था जो पिछला पड़ा है, उसके अंदर बार बार हो रही थी मेजरमेंट। यहाँ पर एक ही दफ़ा आपने मेजर किया और आपने उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो निकाल लिया। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जब आप एक ही दफ़ा लें मेजरमेंट और कंक्लूजन ड्रा कर लें, तो इन केसेस के अंदर इन सच इंस्टेंसेस, इस तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं, देयर इज ए मैथमेटिकल टूल। तो यहां पर एक मैथमेटिकल टूल होता है नोन एज POVM, फॉर्मूलिज्म। इस मैथमेटिकल टूल को POM फार्मूलिज्म कहते हैं और ये बेसिकली जो मेजरमेंट्स हैं उनके एनालिसिस के लिए इस रूल को या इस टूल को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। विच इज स्पेशली, जो कि ख़ास तौर पर वेल अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट किया जाता है टू दी
एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट के एनालिसिस के लिए। अब PVOM हम बार बार जो है इसका कह रहे हैं, व्हाट स्टैंड्स फॉर दैट, ठीक है। तो POVM स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव ऑपरेटर वैल्यूड मेजर। पॉजिटिव ऑपरेटर वैल्यूड मेजर, POVM, ठीक है। ये इसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है जी। अब इसको यह हमें समझ आ गया कि ये एक दफ़ा करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको PVOM का नाम जो है वो देते हैं। ये दूसरा पार्ट है उसका, लेकिन ये दूसरा पार्ट भी एक्चुअली पहले पार्ट से रिलेटेड ही है तो मेजरमेंट ही है ना। वहाँ पर बेशक बार बार आप मेजरमेंट कर रहे थे, यहाँ पर आपने एक ही दफ़ा करके रिजल्ट जो है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन जो है वो मौजूद है। अब आप इसमें देखें कि अगर हमारे पास सपोज करें कि हम एक मेजरमेंट करते हैं, सपोज ए मेजरमेंट इज डिस्क्राइब्ड, एक मेजरमेंट जो है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय मेजरमेंट ऑपरेटर, और वहाँ पर मेजरमेंट ऑपरेटर रहते हैं MM is performed upon the quantum state, और आप इसको परफॉर्म करते हैं एक क्वांटम स्टेट साई के ऊपर। ये MM ऑपरेटर का क्या काम होता है, स्टेट के ऊपर ही ऑपरेट होता है। तो एक MM जो है वो ऑपरेटर आपने लिया और उसको किसी स्टेट के ऊपर आपने ऑपरेट जो है वो कर दिया। तो अब प्रोबेबिलिटी जो है आउटकम की, then the probability of outcome M। अब जाहिर बात है जब हम ऑपरेटर को किसी स्टेट पर मेजर करते हैं तो एक आइगन वैल्यू आती है, वो आइगन वैल्यू यहाँ पर वो आउटकम ही है उस मेजरमेंट का। तो वो जो आइगन वैल्यू आउटकम है उस मेजरमेंट का, वो हमारे पास क्या आ गया, वो M के बराबर जो है वो आ गई, वो आइगन वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई जब आपने इसके ऊपर परफॉर्म किया। तो ये जो अब आउटकम है इज गिवन बाय, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं इस आउटकम को, P ऑफ M इज इक्वल टू साई M डैगर M साई। ठीक है जी। इसको इस तरह हम राइट डाउन कर सकते हैं इस आउटकम को। ये मैंने इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साथ में वैसे ही ऑपरेटर जो है उसको राइट डाउन कर दिया। तो अब आप सपोज करें, हम डिफाइन करते हैं, सपोज वी डिफाइन
आप डिफाइन करते हैं कि ई एम इज इक्वल टू एम डैगर एम। ई एम जो है वो एम डैगर एम के बराबर है। इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई। अब यहां पर जो ई एम है, ठीक है, वेयर ई एम इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर। ई एम जो है वो एक पॉजिटिव ऑपरेटर है सच दैट, और ये किस तरह पॉजिटिव ऑपरेटर है, ये वाला ई एम जो एम डैगर एम हम डिफाइन कर रहे हैं कि समेशन एम ई एम जो है ये यूनिटी के बराबर है, और जो पी ऑफ एम है और जो पी ऑफ एम है ये बराबर है साई ई एम साई के। तो इसका मतलब है कि अब ये जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, व्हाट इज ई एम? ई एम इज ए, ये देख लें आप, एम डैगर एम, ये सेट ऑफ ऑपरेटर है। एम का साथ कंप्लेक्स कॉन्जुगेट भी जो है वो लिखा हुआ है। तो ये जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, दस द सेट ऑफ ऑपरेटर्स ई एम, तो ये जो आपके पास सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं ई एम आर नोन एज पीओ are sufficient to determine, तो ये सफिशेंट है कि ये डिटरमिन कर सकते हैं द प्रोबेबिलिटीज ऑफ different measurement outcomes, जो डिफरेंट मेजरमेंट आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स आ गए ई एम, द ऑपरेटर्स ई एम, ये वाले, ये जो ऑपरेटर्स ई एम है आर नोन एज पी ओ वी एम, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूड है। एलिमेंट्स associated with measurements, ठीक है जी, और ये एसोसिएटेड हैं इनके साथ जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं उनके साथ। मेजरमेंट, तो अब ये जो कंप्लीट सेट है इसका, इस ई एम का, ये जो है द कंप्लीट सेट ई एम, ये जो कंप्लीट सेट है इस ऑपरेटर ई एम का, जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ऑपरेटर आ रहा है और इनकी पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव ऑपरेटर है, इज नोन एज
POVM, तो इसको हम POVM का नाम देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेटर। यानी कि जिसके अंदर डैगर या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑपरेटर के साथ हो वो POVM होता है, और सिर्फ अगर एक ऑपरेटर हो तो वो पिछला प्रोजेक्टिव मेजरमेंट का है। ठीक है, ये POVM मेजरमेंट है जिसके अंदर पॉजिटिव ऑपरेटर है। अब इसकी एग्जांपल अब यहाँ तक मैं समझ आ गया कि ये जो है ये POVM क्या चीज़ होती है। अब ज़ाहिर बात है इसको हमने ज़रा देखना है कि किसी सिस्टम के ऊपर हम कैसे इसकी मदद से मेजरमेंट जो है उसको कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल है इसकी POVM की, एन एग्जांपल ऑफ POVM, तो हमारे पास जो एग्जांपल है POVM, कंसिडर ए प्रोजेक्टिव मेजरमेंट। तो इसके लिए एक प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो है उसको कंसिडर करें। डिस्क्राइब बाय मेजरमेंट ऑपरेटर्स, जिसको कि हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑपरेटर्स पीएम ऑपरेटर से, वेयर पीएम आर प्रोजेक्टर्स सच दैट, अभी ये रिलेशन मैंने इन प्रोजेक्टर ऑपरेटर्स के लिए पीछे भी लिखा था कि पीएम प्राइम डेल्टा एम प्राइम पीएम के बराबर होता है, एंड समेशन पीएम यूनिटी के आई के बराबर होता है। अच्छा, अब इस केस के अंदर या इस इंस्टेंस में जब हम यहाँ पर ये POVM वाली मेजरमेंट जो है वो कर रहे हैं, तो इन दिस इंस्टेंस, इस इंस्टेंस के अंदर ऑल POVM एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं POVM के, आर द सेम, वो सेम है इस केस के अंदर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें एक ही रिजल्ट आना है, डिफरेंट रिजल्ट जो हैं वो नहीं आने हैं, तो वो सेम ही आएगा एज द मेजरमेंट ऑपरेटर्स themselves। क्योंकि सिंस एम पीएम डैगर पीएम इज इक्वल टू पीएम के बराबर, क्योंकि वहां से तो वो समेशन पीएम किसके बराबर है, यूनिटी के बराबर है। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसने आगे जो है वो एक एक्सरसाइज इसके अंदर दी हुई है।
ये एक्सरसाइज है 2.62। इसमें उसने कहा कि शो दैट एनी मेजरमेंट वेयर द मेजरमेंट ऑपरेटर्स एंड द POVM एलिमेंट्स कोइंसाइड इज ए प्रोजेक्टिव मेजरमेंट, कि जहाँ पर भी जो मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं और POVM एलिमेंट्स कोइंसाइड करते हैं तो वो क्यों आ जाती है, वो प्रोजेक्टिव। क्यों? इसका मतलब ये है कि कोइंसाइड कब करेंगे? जब आपके पास एक्सपेरिमेंट का एक ही रिजल्ट है, तो वो आपकी जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट है वो किस में चेंज हो जाएगी? वो POVM में चेंज हो जाएगी। ये अभी मैंने ये कर दिया है इसको यहाँ पर, ठीक है। वो यही वाली चीज़ जो है उस क्वेश्चन के अंदर पूछना। आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए, एक ये रिलेशन और एक ये वाला रिलेशन, और वहाँ आपसे आपको प्रोजेक्टिव जो ऑपरेटर्स हैं POVM की, ये पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेटर है, उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि वो M और M के डैगर के साथ होता है। जब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके साथ होता है तो फिर वो POVM ऑपरेटर बनता है, ठीक होगी। अगर अकेला हो तो फिर वो POVM ऑपरेटर नहीं बनता है। अच्छा जी, तो above we noticed, हमने जो है ये अभी देखा है above जो है सारी डिस्कशन में, that the POVM के जो POVM ऑपरेटर्स हैं आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हैं एंड सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई करते हैं इसको समेशन M EM इज इक्वल टू I, इस रिलेशन को, ठीक है। अब आप सपोज करें कि हमारे पास जो है EM कोई एक पूरा आर्बिट्रेरी सेट है पॉजिटिव ऑपरेटर्स का, ठीक है। पूरा सेट आप ले लेते हैं। सपोज नाउ दैट EM, ये एक पूरा सेट है EM जो है, इज सम आर्बिट्रेरी सेट, ये कोई आर्बिट्रेरी सेट है ऑफ पॉजिटिव ऑपरेटर्स, ऑफ पॉजिटिव ऑपरेटर्स सच दैट, इस तरह के समेशन M EM जो है ये आइडेंटिटी के बराबर है। अब हमने यहाँ पर ये शो करना है कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर M जो है एग्जिस्ट करता है, एक सेट ऑफ मेजरमेंट ऑपरेटर MM, ठीक है जी। एक सेट है ऑपरेटर्स का MM, वो एग्जिस्ट करता है इस मेजरमेंट के लिए। वी विल शो दैट, अब यहां पर हम ये शो करेंगे देयर एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट करता है ए सेट ऑफ मेजरमेंट ऑपरेटर्स, एक सेट जो है मेजरमेंट ऑपरेटर्स का MM डिफाइनिंग ए मेजरमेंट और ये डिफाइन कर रहा है एक मेजरमेंट को, डिस्क्राइब बाय द POVM, जिसको आप POVM से डिस्क्राइब कर रहे हैं EM, ये जो पूरा सेट आपने लिया इससे।
जो कि ई एम के आपका पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेटर है। लेकिन ये जब आपने इसको ब्रैकेट में डाला तो ये एक नहीं है, ये क्या है, ये पूरा सेट है। अब यहां पर आप डिफाइन करें, डिफाइनिंग एम एम, ये जो एम एम ऑपरेटर आपने लिया पीछे, इसको डिफाइन करें कि ये ई एम अंडर रूट के बराबर है। तो वी सी दैट, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो समेशन एम है, एम डैगर एम एम, दैट इज इक्वल टू समेशन एम ई एम आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसका मतलब है एंड देयरफॉर, और लिहाजा जो हमारे पास सेट है एम एम, इस ऑपरेटर का एम एम, ये पूरा सेट जो है डिस्क्राइब्स ए मेजरमेंट with POVM EM। तो अब अगर मैंने वो जो ऑपरेटर वहां पे लिया एम एम, इसको मैं कह दूं कि इसके बराबर है ई एम के अंडर रूट के, तो इसका मतलब है कि ई एम का अंडर रूट तो इसी के बराबर होता है ना, ई एम जो होता है वो एम डैगर एम के बराबर होता है, और ये ई एम इसी के बराबर है। और हमें ये भी पता है कि ये आगे से ई एम जो है ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के भी, पीछे यही डिफाइन किया ना हमने, ठीक है, ये आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो फिर एम एम है वो डिस्क्राइब कर, यानी कि इसके जरिए हमने एम एम ऑपरेटर को ई एम के साथ रिलेट कर दी, ये दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं यहां पर। तो अब इसकी वजह से फॉर दिस रीजन, वी कैन डिफाइन, हम ये डिफाइन कर सकते हैं ए POVM, कि जो POVM है टू बी एनी सेट ऑफ ऑपरेटर्स, जो कि कोई भी सेट है ऑपरेटर्स का EM सच दैट, इस तरह पहला पार्ट इसका ए, सच दैट ईच ऑपरेटर EM इज पॉजिटिव, कि हर ऑपरेटर EM जो है वो पॉजिटिव है। और बी जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि द कंप्लीटनेस रिलेशन, कि जो हमारे पास कंप्लीटनेस रिलेशन है, यानी कि समेशन एम ई एम इज इक्वल टू आई के बराबर है, इज ओबेड, ये ओबे हो रहा है एक्सप्रेसिंग द फैक्ट। अब ये क्या कर रहा है, जब ये बराबर होगा तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर हैं।
that probabilities sum to 1, कि प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 के बराबर है। इधर इसको एक्सप्रेसिंग दैट के बेस पे लिख लें, एक्सप्रेसिंग द फैक्ट। तो इसका मतलब है कि अब आपने, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जितनी प्रोबेबिलिटीज आएंगी आउटकम्स की, उन सब का सम लेंगे तो वो 1 के बराबर जो है वो आ जाएंगी। So to complete the description, अब इसकी डिस्क्रिप्शन को या एक्सप्लेनेशन को आपने कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब है कि ऑफ POVMs की we note again that given POVM, कि जो आपके पास given POVM है, EM, ये हमारे पास POM आ रहे हैं सारा सेट जो पूरा, the probability of outcome M is given by P of M is equal to psi E of M psi। तो अब ये EM भी आप देख लें कि उसी के अंदर ही ये पूरा आ गया आपके पास। वो जैसे पीछे हमने M नहीं था लिखा, लेकिन ये EM के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर M और M का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, इस सेट का पूरा जो है। ठीक है, अब ये अभी भी ये थोड़ा सा जो है ना वो रह गया, ये फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, फिर उससे अगले के ऊपर जब मैं चला जाऊँगा फेज़ के ऊपर जो है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा रहता है, तो अभी इसको जो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।